बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम बैठे हैं चीकू प्लांट के नीचे। तो आज हम यहाँ से इसकी एक ब्रांच काटेंगे जो मैच्योर होगी और उसको हम ना कटेंगे, इसकी लगाएंगे चीकू की। देखते हैं वो कामयाब होती है या नहीं होती। तो जैसा कि आपको पता है सावन की जो आमद है, तो सावन में जो है ना कलमें जो है ना हमारी आसानी से चल जाती हैं। तो इस पे एयर लेयरिंग भी करेंगे। पिछले साल भी की थी लेकिन पिछले साल कामयाब नहीं हुई। हमने जो नरम थी ना वो उसकी ब्रांच उस पर कर दिया था। थोड़ी सी मैच्योर लेंगे इस दफ़ा, तो उस पर एयर लेयरिंग भी करेंगे। और यहाँ से एक ब्रांच काटते हैं यहाँ से, तो जो थोड़ी सी मैच्योर है तो यहाँ से ना काट के इंशाल्लाह हम लगाएंगे। ये हमने तोड़ ली है जी। ये देखें, इस तरह की ब्रांच ली है, मेरा ख्याल 2 साल पुरानी होगी। तो इसको हम ना इसकी कलम लगाएंगे और आपको ना प्रॉपर जो पूरा रिज़ल्ट है इसका ग्रो होने तक दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। दोस्तों, आप जब भी किसी पौधे की कटिंग लगा रहे हों तो आप उस एरिया को जो होती है ऊपर वाली छाल, उसको वहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव आपने उस जगह तक करनी है यहाँ तक इसकी जो शाख, जो पत्ते हैं, आपको ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे उभार नज़र आ रहा है। हम यहाँ तक इसकी पिछली जो छाल है इसको जो है ना रिमूव कर देंगे। यहाँ से इंशाल्लाह ये अपनी जड़ें ले लेगा तो इसकी जो है ना प्रॉपर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही देखते नहीं हैं, देख के मतलब सारी को ऐसे छील देते हैं और हम मिट्टी में लगा देते हैं, तो हमारी जो है ना कटिंग जो सक्सेस नहीं होती। तो हम यहाँ से ना इस एरिया को पूरे को रिमूव कर देंगे और यहाँ से ना जड़ें जो है ना बनना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, हमने ये एक कटिंग तैयार कर ली है, तो इसको हम लगाएंगे। और मिट्टी हमने बालू ही इस्तेमाल करनी है, बाल वाली मिट्टी, नदी की रेत। दूसरी जो मिट्टी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो हमारे नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं ना वो उसमें होते हैं, तो हमारी जड़ों को फंगस लग जाती है इसकी पौधे की, तो रूट इसकी डेवलप नहीं हो पाती। तो इसलिए ना आपने हमेशा बाल वाली मिट्टी ही इस्तेमाल करनी है। हमने ये एक कलम बना ली है और दूसरी एक और जो है ना कटिंग लेंगे, वो थोड़ी इससे नरम लेंगे और दोनों को लगाएंगे। देखते हैं कौन सी जो है ना सक्सेस होती है। दोस्तों, दूसरी कलम ये है। अगर किसी भी पौधे की आप कलम लगाना चाहते हैं, कटिंग लगाना चाहते हैं, तो आपके के लिए ये बहुत ही सूटेबल जो है ना मौसम चल रहा है, क्योंकि इस मौसम में जो है ना नमी बहुत होती है हवा में। तो हमारी जो कलमें हैं जो है ना 90% जो है ना सक्सेस हो जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी मोटी है और ये साथ वाली है ना जो इसी ब्रांच से हमने ये इसका पीस लिया है, तो ये थोड़ी सी नरम है। और दोस्तों, हमने अमरूद और जो चीकू होता है उसकी कटिंग हमने लगा दी हैं। ये मिट्टी का गमला लिया है हमने, 50 रुपये का आया है ये। और इसमें 2, 3, 4, 5 दोस्तों इसमें 5 कटिंग आई हैं। ये छठी जो है ये वैसे ही एक छड़ी है जिसको हमने इसलिए लगाया है कि इसके ऊपर जो शापर है, सारा दबाव जो शापर का है इसी छड़ी के ऊपर आएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट लगाते तो उठाते वक्त, पानी देते वक्त दोस्तों ये जो थी ना इनको इनके साथ शापर ने टच होना था और ये अपनी जगह से ना हिल जानी थी। तो इसकी सपोर्ट के लिए हमने ये छड़ी को लगाया है। दोस्तों, इसमें हमने रूट हार्मोन लगाया है और एलोवेरा जेल जो है ना इसके नीचे जो है ना लगा के, तो फिर हमने इसको ना इसमें मिट्टी में डिप किया है। तो जैसे ही दोस्तों इसकी नई अपडेट आती है आपसे शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पौधे हैं इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करेंगे। मेरा ख्याल है 1.5 माह ले लेते हैं इसकी जो ना रूट डेवलप होने में। तो बहुत ही आइडियल मौसम चल रहा है। अगर आप कोई भी कटिंग लगाना चाहते हो, अगर एयर लेयरिंग करना चाहते हो, तो हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ये काम जल्दी से कर लें ताकि आपको कहीं देर नहीं, आपको साल इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमने इस गमले को पॉलीथीन के शापर से अच्छी तरह जो है ना एयर टाइट कर दिया है। अंदर की हवा अंदर बनी रहेगी और बाहर से जो ताज़ी हवा वो इसके अंदर नहीं जाएगी।
अगर इसके अंदर कुछ छेद है, सुराख है, तो आप उसका ख्याल रखें। उसको जो है ना सुराख को अच्छा शापर लें जो जिसमें सुराख ना हो, एयर टाइट हो। तो नीचे से हमने इसको एक रस्सी की मदद से बांध दिया है ताकि अंदर नमी बनी रहे, और जो है ना अगर नमी बनी रहेगी तो ही इसकी रूट डेवलप होंगी, वरना इसकी रूट डेवलप होने का कोई चांस नहीं अगर इसमें हवा थोड़ी सी भी चली गई दोस्तों। तो इसलिए आपने इसको ढाँप के रखना है।